औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब अभी जो जोगी की सूरत हाल है, रांझे की सूरत हाल है, उसे जोग मिला है, वो नात से भी अभी आंखें बढ़ा रहा है और वो अपने मंजिल की तरफ जाने के लिए बेताब है। जैसे लामा साहब ने फरमाया कि कोई काबिल हो तो हम खाने के ही देते हैं, ढूंढने वाले को हम दुनिया भी नहीं देते हैं। तो भी नात भी देख रहा है कि जो जज्बा है जो जोगी का, नाथ अभी लिख रहा है। फिर वास्ता कहते हैं, नाथ मीट अखी दरगाह अंदर नाले अर्थ करदा नाले संगदा जी। दरगाह ला उबाली है हक वाली, उते आदमी बोल ना संगदा जी। जिमी उते आसमान दा वारसी, तो तेरा वड़ा पसारा है संगदा जी। रांझा जट फकीर हो आन बैठा, ला आसरा नाम ते नंगदा जी। सब छड़ बुरे आइयां बन तकवा, ला आसरा साख ते संगदा जी। मार हीर दे नाना ने ख्वार कीता, लगा जिगर विच तीर खंदकदा जी। ऐस इश्क ने मार हैरान कीता, सड़ गया जो अंग पतंगदा जी। कन पाड़ मनाई के शीश दाड़ी, पिए बह प्यालड़ा भंगदा जी। जोगी होई के देश त्याग आया, रिजक दूर है कुंज कलंगदा जी। तुसी रब गरीब नवाज साहिब, सवाल मनना इस मलंगदा जी। क्योंकि हुक्म है खोल के कहो असली, रांझा हो जोगी हीर मंगदा जी। होया हुक्म दरगाह थी हीर बख्शी, बेड़ा ला दिता असां डंगदा जी। वारशाह हुण जिन्हां नूं रब बख्शे, तिन्हां नाल की महकमा जंगदा जी। नाथ आंखें मूंद कर बार का एजदी में झिझकते अर्ज गुजार हुआ, दरगाह खुदावंदी लाओबाली दरगाह है, वहां आदमी बोल नहीं सकता। नाथ ने कहा, ए रब, तू जमीन आसमान का मालिक है, तूने कायनात का इतना बड़ा कारखाना नहायत सलीके से चला रखा है। राजा जाट नामो नमूद को ठोकर मारकर फकीर होकर आन बैठा है। इसने सब रिश्तों का सहारा छोड़कर तकवा अख्तियार कर लिया है और सब बुराइयों से तौबा कर ली है। हीर की निगाहों ने इसे ख्वार कर डाला है, इसके जिगर में इसके नैनों का तीर पेवस्त हो गया है। इस इश्क ने इसे हैरानी में मुब्तला कर दिया है, वो परवाने की तरह जल चुका है। इसने कान से दबा कर सर और दाढ़ी मंडवा ली है और बंग के प्याला पर गुजर बसर कर रहा है। वो कूंज और कलंक की तरह जोगी होकर अपना वतन छोड़ आया है। यार अब तू गरीब नवाज है, इस दरवेश की दुआ कबूल कर ले। रांझा जोगी होकर हीर का तलबगार है, साफ साफ कहो कि अब इसके लिए क्या हुक्म है। 5 पीरों ने भी दरगाह में अर्ज की कि इस फकीर को चीते की खाल अनायत कर दी जाए। दरगाह इज़्ज़ी से हुक्म हुआ कि हमने रांझा को हीर बख्श दी है और इस दरवेश का बेड़ा पार लगा दिया है। वारशाह अब खुद ही सोच के जिन को खुदा की जात खुद दे रही हो, उनके साथ किसी के उलझने से क्या हो सकता है। नाथ खोल अखी क्या रांझने नू, बच जा तेरा कम हो आई। फुल आन लगा उस बूटड़े नू, जेड़ा विच दरगाह दे बोयाई। हीर बख्श दिती सच रब तैनू, मोती लाल दे नाल रोया ही। चढ़ दौड़ के जितले खेड़िया नू, बचा सौन तैनू फर बला होया ही। कमर कस उदासियां बन लईयां, जोगी तुरत तैयार होया ही। खुशी दे के करो विदा मैनू, हथ बन के आन खलोया ही। वारशाह जा नाथ ने विदा किया, टिड्डियों उत्तर दा पतरा होया ही। नाथ ने आंखें खोलते हुए रांझे से कहा कि बच्चा जा तेरा काम हो गया है, जो बूटा दरगाह में बोया था उसको फल लग गया है। खुदाए बरहक ने तुझे हीर बख्श दी है और लाल के साथ मोती परो दिया है। बेटा ये अच्छा शगुन है और चढ़ दौड़ कर खेड़ों को जीत ले। जोगी फौरन तैयार हो गया, इसने कमर बांध ली और इस जगह से मन हटाकर आमादा है सफर हुआ। 10 पर दस्ता कहने लगा कि गुरुजी मुझे खुशी खुशी रुखसत करो। वारस शाह जब नाथ ने इसे अलविदा किया
तो वो टिल्ला से उतरते ही अपनी मंजिल की तरफ भागने लगा। रांझे की टिल्ले से रवानगी। वो जब बता रहे कि रांझा जब जाता है उसको क्या माहौल था, क्या मजाज था। जोगी नाथ तू खुशी ले विदा होया, छुटाबाज यूं तेज तरारियां नू, पलक झलक विच कम हो गया उसदा, लगी अग जोगेलियां सारियां नू। मुड़ के जीदो ने एक जवाब दिता उन्हां चेलियां हान सियारियां नू, भले करम जे होण तां जोग पाईए, जोग मिले ना करम दियां मारियां नू। असी जट अजान सां पास गए, करम कीता सो असां विचारियां नू। वारिस शाह अल्लाह जां करम करदा, हुक्म होंदा है नेक सितारियां नू। जोगी नाथ से खुशखबरी सुनकर यूं भागा जैसे बाज छूटकर तेजी और तर्रारी के साथ उड़ जाता है। इसका काम पलक झलक में हो गया तो बाकी जोगी असद की आग में जलने लगी। जिदों ने इन हंसी उड़ाने वाले चेलों को एक ही जवाब दिया, करम अच्छे हूं तो जोग मिलता है, करम के मारों को जोग नहीं मिलता। हम जाट से अनजाने में फंस गए थे, लेकिन इसने आम बेचारों पर करम कर दिया। और वारिस शाह अल्लाह ताला जब करम करता है तो नेक सितारों को हुक्म देता है कि इसकी तकदीर संवार दो। रांझा अपने अल्लाह की शुक्रगुजारी कैसे करता है, वारिस शाह लिखते हैं, जदू करम अल्लाह दा करे मदद, बेड़ा पार हो जाए न माणिया दा, लेना कर्ज नहीं बूए जा बईए, क्या तान है असा न तानिया दा। मेरे करम सवलड़े आन पहुंचे, खेत जमया बुनिया दाणिया दा। वारिस शाह मियाँ वड़ा वेद आया, सरदार है सब सियाणिया दा। जब खुदा का करम मदद करता है तो नातवा का बेड़ा पार हो जाता है। हम ना ताकतों ने किसी से कोई दिया कर्ज तो वापस नहीं लेना कि इसके दरवाजे पर जा बैठे। मेरी किस्मत संवर गई है और जो बने हुए दाने मैंने बोए थे उग पड़े हैं। वारिस शाह खुदाई सबसे बड़ा तबीब है, वो सब दानाओं का सरदार है। कलाम रांझा है, जेड़े पिंड विच आवे ते लोग पुछण ए जोगड़ा बालड़ा छोटड़ा नी, कनी मुंदरा इस नू ना फबण, एदे तेड़ ना बने लंगोटड़ी नहीं। सत जुर्म के हमें हाँ नाथ पूरे, कदी वाया नायू जोतरा नी। दुख भंजन नाथ है नाम मेरा, मैं धनतर वेद दा पोतरा नी। जो को असां दे नाल दम मारदा ए, इस जग तू जाएगा ओतरा नी। हीरा नाथ है वड़ा गुरु दियो, हीरा नाथ है वड़ा गुरु देवो, लेता चले उस दा पूजने चौधरा नी। वारिस शाह जो कोई ले खुशी साडी, दुध पुत्रा दे नाल सोतरा नी। रांझा जिस गांव से गुजरता है लोग कहते हैं ये जोगी तो बहुत कमसिन है, इसके कानों में ना तो मुद्रें छिजती है और ना ही कमर में लंगोटी भली लगती है। रांझा कहता है कि हम 7 जन्मों से पूरे नाथ हैं, हमने कभी हल नहीं चलाया। मेरा नाम दुख भंजन नाथ है और मैं धंत्री वेद का पोता हूं। जो कोई हमारे सामने दम मारता है वो इस जान से बेऔलाद जाएगा। मेरा बड़ा गुरु देव हीरा नाथ है और मैं इसका आसन पूजने जा रहा हूं। वारिस शाह जो कोई हमें खुश करेगा इसे दूध भी मिलेगा और पूत भी मिलेगा। जोगी की टिला से रवानगी। दा टिलियों रंदली खेड़ियां दा, चलिया मी जो आमदा वट उथे। काबा रख मथे रब याद करके, चढ़िया खेड़ियां दी सजी गट उथे। नशे नाल जो लार दा मस्त जोगी, जिवें सुंदरी झोलदी उठ उथे। चिपी खबरी फावड़ी डंडा कूंडा, बंग पोस्त बदे चा पुट पिट उथे। बेराग सन्यास जू लड़न चले, रख हथ तलवार दी मुठ उथे। एवें सिरकदा आमदा खेड़ियां ते, जिवें फौज चढ़ दौड़ी लुट उथे।
खेड़ों को तबाह करने वाला राजा यूं तेजी से जा रहा था जैसे बरसने पर आया हुआ बादल। वो खुदा को याद करके काबे की सीध में दाएं गोशे से खेड़ों की तरफ रवाना हुआ। वो मस्त जोगी नशे में यूं झूमता जा रहा था जैसे कोई हसीना ऊंट पर झूलती जा रही है। इसने छिपी खपरी फावड़ी डंडा कुंडा भंग और पोस्त को अपनी पीठ पर बांध रखा था। ऐसा दिखाई पड़ता था जैसे बेराग और सन्यास तलवार के दस्ता पर हाथ रखकर लड़ने जा रहे हों। वो खेड़ों की तरफ इस तरह सरकता जा रहा था जैसे फौज लूट मारकर चढ़ दौड़ती है। जोगी का खेड़ों के देश में राजा बेस वटाई के जोगियां दा उठ हीर दे शहर नूं दांद आए। भुखा शेर जिऊं दौड़दा मार उते चोर डिठ उते जिवें आमद आए। चाह नाल जोगी उतों सिरक टुरिया जिवें मींह अंधेर दा आमद आए। देश खेड़ियां दे राजा जा वड़िया वारशा अयाल बलामद आए। राजा जोगियों के बेस में हीर के शहर की तरफ रवाना हुआ। जिस तरह भूखा शेर शिकार पर चढ़ दौड़ता है या जैसे चोर ताड़ी हुई जगह पर जा पहुंचता है। वहां से चाव के साथ यूं सरकने लगा जैसे आंधी के साथ मींह चला आता है। वारिस शाह जब राजा खेड़ों के देश में दाखिल हुआ तो उसे देखकर एक चरवाहे ने आवाज दी। चरवाहा से आवाज देता है, मुलाकात करता है। जदू रंग पूरदी जू जा वड़िया बेटा चार दा आयाली विच बार दे जी। जदू रंग पूरदी जू जा वड़िया बेटा चार दा आयाली विच बार दे जी। नेड़े आए के जोगी नू वेखदा है जिवें नैन वेखण नैन यार दा जी। सिर चोर दा चोल दी जीभ वांगू जिथे रहन ना दीदड़े यार दे जी। चोर यार ते ठग ना रहन कजे। चोर यार ते ठग ना रहन कजे किथे छिपदे आदमी कार दे जी। तुसी केड़े देश दे फकीर साई सुखन दसो का खोल नरवार दे जी। हमें लंग बाशी चले गश्त मुंडे हमें पंछी समुद्रू पार दे जी। 12 बरस बैठे 12 बरस फिर दे मिलन वालियां दे गल तार दे जी। वारिस शाह मियां चारे चक बोंदे हमें कुदरतां कोल दी कुदरतां को दी मार दे जी। जोगी जब खेड़ों के इलाके में दाखिल हुआ तो इसकी मुलाकात भेड़े चराने वाले एक चरवाहे से हुई। इसने नजदीक आकर जोगी को ऐसे देखा जैसे यार को यार की आंखें देखती हैं। चोर की हरकत और चोल खोर की जुबान की तरह यारी लगाने वालों की निगाहें भी छुपती नहीं रहती। जिस तरह चोर यार और ठग छुपे नहीं रहते इसी तरह काम के आदमी भी पोशीदा नहीं रहते। इसने पूछा, फकीर साईं तुम किस देश के रहने वाले हो, जरा बात खोल कर बयान करो। जोगी ने कहा, हम रगड़ कर बूढ़े हुए चेले लंका के रहने वाले हैं, यानी समुद्र पार के पंछी हैं। हम 12 बरस बैठते और 12 बरस चलते सफर में रहते हैं और अपने मिलने वालों के खानदान की तकदीर संवार देते हैं। वारिस शाह मियाँ, हम चारों जानब घूम फिर कर खुदा की कुदरतों का नज़ारा करते हैं। चरवाहे का जवाब, तू तो चाक से आला दा नाव दे दू, छड़ खच्चर पो गल हंजार दे जी। मजी चूच के दिया जदू चार दा से जटी बांध दा से विच बार दे जी। तेरा महीना नाहीर से आलता ही खबर आम सी विच संसार दे जी। नस जाए तू मार सटनी गे खेड़े अत चढ़े भरे बार दे जी। देश खेड़े दे जरा खबर होवे जान तख्त हजारे नू मार दे जी। बज जा मतां खेड़े लाद बकरनी प्यादे बन के जान सरकार दे जी। मार चोर कर सटने हट गोडे मुल्क गोर अजाब कहार दे जिन्नी कहार दे जी। वारिस शाह जी गोर विच हट कड़कड़ गुरदा नाल आसी गुनागार दे जी। चरवाहा कहता है कि अयाली ने कहा, तू तो सियालों का चक्कर दीदो है,
ये मक्कारी और अयारी की रवश छोड़ दे। जब तू चूचक की भैंसें चराता था, तू जाटनी के साथ मजे उड़ाता था, हीर सियाल को तेरे नाम के ताने दिए जाते थे, और ये बात सब लोग जानते हैं। यहाँ से भाग जा, वरना खेड़े जो गुस्से में भरे बैठे हैं तुझे मार डालेंगे। खेड़ों के देश में अगर खबर होगी तो तुझे मारते हुए तख्त हजारे तक तेरा पीछा करेंगे। भाग जा, मबादा खेड़े सरकार दरबार में इतला दे दे और तुझे सरकारी प्यादे गिरफ्तार करके ले जाएं। वो कब्र के फरिश्तों की तरह मार मार कर तेरी हड्डियां और घुटने चूर कर डालेंगे। वारिशाह, जिस तरह कब्र में हड्डियां चटकती हैं और आसियों को गुर्जों के साथ मारा जाता है। राजा 84 क्या कहते हैं, एड़ चारना कम पैगंबरां दा क्या अमल शैतान दा टोली हुई, बेड़ा चार के तुम दा जोड़ना है, काए गजब फकीर ते तोले गजब फकीर ते बोले ही, असी फकर अल्लाह दे नाग काले, असा नाल की कोहला खोले ही, वाही छड़ के खोलियां चारियो नी, ओयो जोगड़ा जीव जान डोलियो जी, सच मन के पिछा मुड़ जा जट्टा, क्या कूड़दा घोलना गोले ही, वारशाह ए उमर नित करे जाया, शकर विच प्याज क्यों घोले आई। राजे ने कहा, गिला बानी शबानी तो पैगंबरों का काम है, तूने ये काम करते हुए शैतानी अमल क्यों अख्तियार कर लिया है। तू बेड़े चराते हुए मुझ पर इल्ज़ाम तराशी करता है। तूने फ़कीर पर ये कितनी बड़ी तोहमत लगा दी है। हम अल्लाह के फ़कीर और काले नाग हैं, तू नाहक हम पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। चराव ने कहा, तूने काश्तकारी छोड़कर भैंसें चराई और जब जी उचाट हो गया तो तू जोगी बन बैठा है। मेरी बात को सच मानकर लौट जा। तूने ये क्या झूठा बेस बना रखा है। वारशाह, तू शक्कर में प्याज घोल कर ये उम्र क्यों ज़ाया कर रहा है। चरवा क्या कहता है, सुनी जा का सवाला मुँह ते जोगी होई के नजर बुआ बैठू, हीर सियाल दा यार मशहूर राजा, मौजमान के कन पड़वा बैठू, खेड़े व्याह ले आए मुँह मार तेरी, सारी उम्र दी लेख लवा बैठू, मंग छड़िए ना जे जान होवे, वनी दित्या छड़ हया बैठू, जदू डिठे होई दाव ना कोई, जदू डिठे होई दा ना कोई लगे, बूए नाथ दे अंध तू जा बैठू, हुण वार की पुछना है मूर्खा वो, जदू रुड़े ते मूंड ना बैठू, ए अमल ना की तो गाफला व्यो, एवं उम्र की मिया गवा बैठाऊं, सर वड करन तेरे चार बेरे, जिस वेलड़े खेड़े तू जा बैठू, वर्षा तरयाग दी थाऊ नहीं, असी अपने जहर तू खा बैठो। चलो से कहता है, चाकर सुन, तू मुंह पर राख मलकर जोगी बनकर नजरें फेर बैठा है। जो तू हीर सियाल का मशहूर यार रांझा है, तूने मौजे उड़ाने के बाद अब कान छिदवा लिए हैं। तेरे सामने खेड़े हीर ब्याह के ले गए और तू बड़ी पंचायत में दाढ़ी मुंडवा बैठा। अगर मर्द में मर्दानगी हो तो अपने मंसूबा मंगेतर को नहीं छोड़ना चाहिए। तू इन्हें नई नवेली दुल्हन सौंप कर बेहया बन गया। जब तूने देखा कि अब कोई दाव नहीं चलता तो नाथ के दरवाजे पर जा बैठा। जब तू मैदान में मूंड मुंडा बैठा है तो फिर ये पूछने की क्या ज़रूरत है कि आज का दिन शाहद है या नहस। ए गाफल, तूने एक भी नेक काम नहीं किया और इस कीमिया उम्र को नाहक ज़ाया कर दिया है। जब तू खेड़ों के यहाँ पहुँच गया तो वो तेरा सर काट कर तेरे जिस्म के 4 टुकड़े कर देंगे। वारिस शाह, तूने अपने हाथों से जहर खा लिया है, अब इसका कोई दरियाक नहीं है। ये आज के मुकालमा है। नाज के बाद अभी चरवाहे से मुकालमा शुरू हो गया है जोगी का। तो आज का सबक यहाँ ख़त्म करते हैं। कल आपके साथ होंगे बशर्ते ज़िंदगी